ओम शांति। आज की तारीख है 26 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक है, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। आज का प्रश्न, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है? और कैसे? यहाँ रावण माना विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा है लेकिन वो विकार जवान है, वह सदा जवान रहता है। क्रोध है, मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं, रावण ने बलहीन बनाया है। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। पावन हो नहीं गए, अभी हम पावन बन रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको? ज्ञान। पतित थे, अब पावन बनने का ज्ञान ले रहे हैं। योग और ज्ञान। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए, माना जोड़, तो ज्ञान भी समझ आता है। जिसका बाबा के साथ जोड़ होता है ना, उसको ज्ञान भी यथार्थ समझ आता है, और जिसको यथार्थ ज्ञान समझ आ जाता है उसका बाप के साथ जोड़ होता है। तो योग और ज्ञान। दुनिया में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग है, याद करना पड़ता है एक एक को। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, तुम तीनों ही संबंध से एक को याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वे एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे ना, उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, नाम शिव है, बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं, है ना, दिखाई दे रहा है ना कि अभी बाबा आया है ले जाने के लिए, आसार दिखाई दे रहे हैं ना। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघन डालती है। आप अगर बलवान बन रहे होंगे तो फिर माया क्या करेगी? आपका सामना करेगी ना, विघन डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का, कभी जोर से थप्पड़ मार देती है, कभी हल्का। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं, फिर वह असर बहुत समय चलता है। अब एक बार अगर गिरेंगे तो उसका असर रहता है कि नहीं रहता?
कई कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो, ठीक है, लेकिन जो गलती होती है ना वो ड्रामा में तो कैद हो जाती है, ड्रामा में तो कैद हो जाती है। फिर ड्रामा उस गलती का असर दिखाता है कि आपने एक गलती की थी ना, उसका असर देख लो। तो कोई भी ऐसे विकार में गिरेगा तो उसका असर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, असर तो रहता है। अब सेक लगेगा, जलन होगी या कुछ भी है तो 2-3 दिन तो लगते ही हैं उसको ठीक होने में। ऐसे ही ठीक हो जाता है क्या? नहीं ना, असर तो रहता ही है ना। इसी तरह से कभी भी भूल होती है तो उसका असर ड्रामा में रहता है, फैल जाता है। फिर वह असर बहुत समय चलता है, बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है, बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो नहीं ले सकेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वे कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं, ये राजधानी स्थापित हो रही है, इससे सब नंबरवार रहते हैं। और बाकी जो आते हैं वो राजधानी स्थापित नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण के राज्य में आते हैं, रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ, रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहां ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं कि कौन है रावण, कौन माया, जानते ही नहीं। इसीलिए वो उनको ये नहीं रहता कि ये माना कि ये जब विकारों में जाना ये सब कोई गलत बात है, वो कोई जानते ही नहीं। वो समझते हैं ये तो कल्चर है, गलत समझ ही नहीं पाते। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। ऐसे कैसे निकल जाएंगे? ऊपर से तो इस्लाम धर्म स्थापन करने वाला स्थापक आएगा, लेकिन नीचे तो पहले होंगे ना कोई। वो कौन होंगे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती है ना, ठीक है ना। सूर्यवंशी वालों ने दिया चंद्रवंशियों को। अगर अब इस्लाम धर्म आना है तो पहले इस्लाम धर्म का तो कोई है ही नहीं नीचे, तो धर्म स्थापक आएगा तो किनसे मिलेगा? चंद्रवंशियों से। एक धर्म से फिर और बिरादरियां निकलती है ना। ऐसे नहीं वे बिरादरी निकली तो उस समय वहां रावण राज्य होगा, नहीं, वे तो बाद में आते हैं, वे तो बाद में आते हैं। ऐसे नहीं वो जैसी बिरादरी निकली और उस समय रावण राज्य हो गया, नहीं नहीं, तो कितनी गुये गुये बातें हैं, वे तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे नीचे होते हैं तो बाबा आके सुनाते हैं तो ये राजधानी बन जाती है, क्योंकि नंबरवार होते हैं सारे। नंबरवार क्यों बनते हैं? क्योंकि राजधानी स्थापित होनी है। लेकिन बुद्धि बाबा सबको एक रस दे रहा है, समझ सबको बाबा एक रस दे रहा है, लेकिन मानने वाले चलने वाले सब नंबरवार है। बाबा का कहना मानने वाले, बाबा का कहना मानकर चलने वाले सब नंबरवार। बाबा हमारे भले के लिए सब कुछ करते हैं, हमारे कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना कल्याण समझने वाले सब नंबरवार होते हैं। कोई समझ जाते हैं कि मेरा कल्याण है, तभी तो देखो 8, 108, ये ऐसे क्यों? इतने सब लाखों करोड़ों अरबों में से इतने ही क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि सब के पास ना अपनी एक बुद्धि है, उस बुद्धि से परमात्मा को जज करते हैं। अरे बुद्धि तुम्हारी तमो प्रधान, परमात्मा तुम्हें दे रहा है सतो प्रधान बुद्धि, जज करने की क्या जरूरत है? स्वीकार करते जाओ और फिर बनो। तो उस समय तो कोई भी तमो प्रधान तो होता ही नहीं, ठीक है, समझ में आया? ऐसे नहीं वे बिरादरी निकली तो उस समय वहां रावण राज्य होगा, नहीं, वे तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, वे कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है। उनके लिए अल्पकाल का सुख
और बहुत काल का दुख है। ये भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे, फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, खुद ही। फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है उनके अंदर, माना इधर का भी उठाएंगे, उधर का भी उठाएंगे, उधर का भी उठाएंगे, सब तरफ का उठा लेंगे। तो फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वे फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। सुना? अब क्लियर समझ आई? जो देवी देवता धर्म के होते हैं ऐसे बट जाते हैं, कोई इधर चला जाता, कोई इधर चला जाता, कोई इधर चला जाता है। इन देवी देवता धर्म की आत्माओं ने बहुत समय तक सुख और थोड़ा समय दुख देखा होता है, और बाकी सब जो होते हैं वो अल्पकाल का सुख और बहुत समय का दुख देखते हैं। बहुत गुह्य राज है, ठीक है। कोई आधे में आता है, कोई क्वार्टर में आता है। धर्म स्थापक तो उनके आ जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हों की ऊपर से आते रहते हैं, और फिर उसके बाद फिर और धर्मों की वृद्धि होती रहती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वे फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बिगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असुर देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। जो असुर देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, वही फिर वैश्य और शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो। ये बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, उनको ना समझ ही नहीं आएगा, क्लियर ही नहीं हो पाएगा। और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जो ब्रह्मा कुमारी होंगे ना, ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उनमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वे आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग रूप कहते व ज्योति स्वरूप कहते। बाप समझने से ब्रह्म जो महातत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है। तुम पूछ सकते हो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है ही नहीं। ना जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं, ठिक्कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना, उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके। समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ नहीं। चलो हो जाए, परिवर्तन तो खुद में कुछ नहीं होगा ना। हो जाए, चलो कितने दिन खुश रह लेगा, देखो साक्षात्कार हुआ, धीरे 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 उसको विस्मृत होता जाएगा। समझो किसी को शिव बाबा का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार हो भी जाए, परंतु कुछ फायदा तो है नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है। समझ से परिवर्तन आता है, और वो समझ बाबा रोज दे रहा है, ठीक है ना। ये अपने आप का साक्षात्कार है। ये जो समझ से साक्षात्कार, मेन तो यही साक्षात्कार है। तो सुना, समझा, यहाँ आदि मध्य अंत का राज समझाया जाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज को देखो, कितनी महिमा है। ये छोटी सी चीज क्या है वो? परम पिता परमात्मा शिव बाबा।
ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। आपको सुख भी वही देते हैं, प्रेम भी वही देते हैं, ज्ञान भी वही देते हैं, शांति भी वही दे रहे हैं। मालूम है कि आत्मा शांत स्वरूप है, परम धाम से आई है, शांत है, परंतु फिर भी रियलाइजेशन तो बाप ने कराई है ना। शांति तो थी हमारे पास, पर भटक तो बाहर ही रहे थे। आज महसूसता तो बाप ने ही कराई ना। तो इतनी छोटी चीज की देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें हैं। अति गुह्य बातें है ना। भगवान को जिसने समझ लिया ना, जान लिया, पहचान लिया, उसका नशा तो कम नहीं हो सकता। ये अति गुह्य बातें हैं। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ ना कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता, सोचो, अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके। एक ने भी उसको अगर देख लिया उस रूप में तो सबको पता नहीं चल जाएगा क्या? तो फिर ऐसे कैसे कहते हैं कि कोर्टों में कोई उसे पहचानते हैं? तो जरूर वो किसी साधारण स्वरूप में आया होगा ना, और उसकी एक्टिविटीज से, उसके ज्ञान से ही उसे पहचाना जा सकेगा। अगर श्री कृष्ण के रूप में आए तो कौन है जो देखे और फिर अपने बिरादरी में ना फैलाए? और अभी तक तो फिर सबको पता चल जाना चाहिए था। और मानते भी हैं कि जरूर भगवान ना कहीं आया जरूर है। तो अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके। ये तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं, समझे? कभी सुना ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते हैं भृगुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है? वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। ये कितना बड़ा अंतर है। आत्मा नॉलेजफुल नहीं है, परम पिता परमात्मा नॉलेजफुल है। तो बाबा आके क्या देगा आपको? नॉलेज। वही तो दे रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। उनको इस तरह से पालना लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बच्चा बने फिर बड़ा हो, ये पालना वो कैसे ले सकते हैं? अगर वो ये पालना लें फिर तो उनके माँ बाप जो वो पालना दे रहे हैं वो हो जाएंगे बड़े। परम पिता परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए वो पर काया प्रवेश करते हैं, और जैसे ही वो प्रवेश करते हैं वो नॉलेज इमर्ज हो जाती है, क्योंकि उनको मुख मिल गया। अब मुख उनको मनुष्य का चाहिए ना, बैल का थोड़ा नहीं ना। समझने की बात है, बड़ी गुह्य बात है। जो उस गुह्य बातों में टिक जाएगा आगे की लाइनें अपने आप समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो क्या बताइए, क्या परमात्मा कोई भारी चीज है या बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, वो योग नहीं लगाते, हमें लगाना है योग। वो सुप्रीम है, सुप्रीम के साथ योग हमको लगाना है। ये प्रैक्टिस हमें करनी है, क्योंकि पतित हम हुए, वो पतित नहीं होते। उनके पास एक बात का माना सारा राज है, वो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जो मनुष्य कभी नहीं जान सकता। लेकिन जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो वो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देते हैं। क्लियर? ओके। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को ज्ञान का सागर किसे कहेंगे? परम पिता परमात्मा को या रावण की मत पर चलने वाले मनुष्य को? बाप कहते मैं अथॉरिटी हूं, बाकी यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। ये है वो नंदीगण, ब्रह्मा बाबा, ये है वो नंदीगण, इनके द्वारा मैं नॉलेज सुनाता। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते।
राइट रॉन्ग क्या है समझ ही नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? कभी निकली? क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए, नंदीगण को बैल दिखाते हैं, यह मेल तो बराबर है। मनुष्य अगर गौ कहें वह भी माता तो है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं, राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं। ये बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पहले ये निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा, कोई और कोई गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है, उनको ही याद करते हैं तो आकर पावन बनाओ, यही कहते हैं ना, उनको ही तो कहते हो कि आके पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना ना सके। बाप से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है, यहाँ तो कुछ भी राजाई है ही नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, समझ में आ रही? ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए, उनको ये पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है, उस पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये भूल जब बुद्धि से निकले, ये भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने तब समझें कि वे स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते हैं। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक नहीं हो, क्योंकि लड़ते झगड़ते हो। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती तो विकार जरूर होंगे। दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े, भल कोई बूढ़े, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता है, आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर मित्र है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है लेकिन मनुष्यों के लिए फिर मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है, विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं। बाप की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाएं, बाप की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाएं। विक्रम करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है, विक्रम करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। भूतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, भूतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं। झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की, ये क्या है? आदतें। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूं, मैं तो दाता हूं, तुम कोई से मांगते क्यों हो? मैं तो दाता हूं, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वे आप पे ही करेंगे, कभी भी मांगो नहीं। जैसे कह देते हैं ना आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजो, ऐसे मांगो नहीं। समझाना इंश्योरेंस करना है तो भल करो, आपको इंश्योरेंस करना है तो भल करो, पर अपनी इच्छा से। ये नहीं कि बाबा का बर्थडे है, बाबा का जन्मदिन है, कुछ भेजो कुछ लाओ, ऐसे मांगने की जरूरत नहीं है। उनको समझाओ कि ये इंश्योरेंस करने का समय है, आपको करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है, उसका फल भी बाप देते हैं। सोचो, वह हद का इंश्योरेंस, यह बेहद का। जब डायरेक्ट हम इंश्योर करेंगे तो कितना मिलेगा सोचो। जब हद में किया था इनडायरेक्टली तो इतना मिला, जब डायरेक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं परम पिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा ये पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है इसलिए धन नहीं मिलता, ऐसे कहा जाता ना,
ये देखो गरीब है, इसने दान पुण्य नहीं किया होगा, इसको नहीं मिला। ये राजा है, इसने दान पुण्य किया होगा, इसलिए राजा के घर में जन्म ली। बाप कहते मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं। ये तो मालूम है ना, जो भी देगा मेरे नाम पर ही तो दे रहा है। मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं। कहते हैं भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, आप डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो, डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। सोचो, माता पिता ने कितना इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वह फिर सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। देखो, उसके पास अपना पैसा तो होता नहीं ना कन्या के पास, तो वो क्या करे, सर्विस में लग जाए, सबको बाबा से मिलाए, सबको बाबा का परिचय दे, बाबा का बनाए, सब बिछड़े हुओं को बाप से मिला दे। ऐसा कार्य कन्या कर सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वे निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। आज का वरदान, मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्ट मोहाभव। जहां मेरापन होता है वहां हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन थोड़ा भी अगर किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्ट मोह बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति।